चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स किए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल सुप्रीम कोर्ट 1 बजे समाअत करेगी। बादियों नजर में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात ये साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम निकात हाई कोर्ट में उठाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज अपील में भी उठाया जा सकता है। जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक है। 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर रिमार्क्स। कहा, नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया, नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। दहशतगर्दी खत्म करेंगे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में खिताब। कहा, खुदकुश हमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं। जो समझते हैं कि हम लड़कर थक गए हैं वो गलत फहमी का शिकार हैं। शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर बेहद खुशी हुई। इस कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और पाकिस्तानी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्टल, ईरानी करेंसी और दीगर दस्तावेजात बरामद। मुलजिमान की शनाख्त अखिल देवर और जहूर अहमद के नाम से हुई है। मुलजिमान को कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मुनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। परवेज इलाही और मुनिस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। वालिद के ओहदे के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुनिस इलाही ने अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। जुलाई 2022 में अपने अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। सानेहा, जड़ावाला, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने के वाक़यात। 5 मजीद मुकदमा दर्ज। मुकदमा 750 से ज़ायद नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी मुलजिम यासीन समेत 170 से ज़ायद मुलजिमान पुलिस के ज़ेरे हिरासत हैं। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद जड़ावाला पहुँच गए। मसीहों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात की। सुनने का अमल शुरू हो चुका, अब अमल भी होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ताजिर बरादरी के मसाइल सुने कि इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त ना किया तो निगरां वज़ीर आज़म नोटिस देंगे। माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जल्द एक्शन होता नजर आएगा। आइंदा चंद रोज़ में गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन नजर आएगा। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट क्राइम का सख्त नोटिस लिया है। तुर्बत के इलाके मलाचात में 3 लाशें बरामद। लेवी ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मक़तूलीन की शनाख्त ताहाल न हो सकी। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 49 पैसे महंगा, 299 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा, 306 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।